हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं एक बार फिर से आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी बालकों के लिए सेमेस्टर 5th के यूनिट नंबर 4 मतलब लास्ट यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो पेपर में छपने वाले हैं या जिनके चांस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं आपके पेपर में आने के। उम्मीद है पिछले 3 वीडियो आपने तसल्ली पूर्वक देखे होंगे और बिना स्किप किए देखे होंगे, और ये भी आपको बिना स्किप किए हुए देखना है, वरना नहीं तो एक क्वेश्चन मिस हुआ तो वो ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, फिर आप रह जाओगे। वो कहते हैं ना कि एग्जाम में अक्सर वही आता है जो हम छोड़ देते हैं, तो आपने वीडियो स्किप करोगे तो क्वेश्चन मिस होगा और वही एग्जाम में आएगा। तो घूम फिर के बात वही है कि आपको किसी भी हाल में बेटा वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आराम से देखना है, चाहे 2 की स्पीड में देख लेना। क्लियर बच्चों? तो मैं स्टार्ट करता हूं अब सेमेस्टर 5th के यूनिट नंबर 4 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले यूनिट नंबर 4 जान लेते हैं। यूनिट नंबर 4 है कौन सी? तो यूनिट नंबर 4 है बच्चों आपके पास फोटो केमिस्ट्री, प्रकाश रसायन, फोटो केमिस्ट्री, प्रकाश रसायन। क्लियर है बात? दूसरी यहां अपने पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और तीसरी अपने पास है इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल है। ये 3 यूनिट अपने पास यूनिट नंबर 4 में सेमेस्टर 5th के सिलेबस में रहने वाली है केमिस्ट्री में। अब सर मेन कौन सा अथवा कौन सा? तो मेरा मानना ऐसा बेटा कि ये जो है ना, ये तो आपका बनेगा मेन क्वेश्चन, ये आपका बनेगा मेन क्वेश्चन, और इस दोनों यूनिट से बन जाएगा आपका और या अथवा का क्वेश्चन बनने वाला है। सर आप हमारी जगह होते तो आप किसको प्रीफर करते? तो मैं बेटा फोटो केमिस्ट्री को प्रीफर करता, क्योंकि बिल्कुल आसान यूनिट है। बाकी मैं तो एज ए टीचर मेरे लिए दोनों आसान है, लेकिन मैं प्रीफर करता हूं बच्चों को कि आप फोटो केमिस्ट्री पढ़े, अगर आपको अंतिम समय में अच्छे नंबर लाने हैं तब की बात है। क्लियर है बात? तो सुनिए फिर आगे पहला क्वेश्चन अब देखते हैं यहां फोटो केमिस्ट्री का, और पहला क्वेश्चन है जैबलोन्स की आरेख की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। और जैबलोन्स की आरेख आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बेटा, क्वांटम लब्धि क्या है तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 99% चांस है। सर पिछले तो आपने कभी 99 नहीं बताया बेटा, ये 99 है, मतलब बॉर्डर पे रखा है, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। 1% चांस है नहीं आने के, 99% चांसेस के आने के। जबकि बात करूं इनकी, तो इनके 100% चांस है आने के। क्या है? प्रकाश रासायनिक प्रक्रम, उसमें प्रक्रम में अंतर लिखना है, ग्रोथर ड्रॉपर प्रभाव को समझाना है, और स्टार कांस्टेंट नियम को क्या करना है, समझाना है आपको। क्लियर है बच्चों मेरी बात? तो ये है अपने पास क्या क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अपने पास बेटा प्राथमिक व द्वितीयक प्रक्रम, प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति, ये जैबलोन्स्की में ही आता है, जैबलोन्स्की में आ जाएगा, उसको पढ़ोगे तो कवर हो जाएगा। विकिरण संक्रमण और विकिरण रहित संक्रमण, ये भी उसी में आता है, ये आपका क्वांटम लब्धि में आ जाएगा। बाकी बच गया कौन? प्राथमिक द्वितीयक प्रक्रम, ये आप 100% देख लेना, बस हो गया काम अपना। जैबलोन्स्की क्वांटम से तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रकाश रसायन के नियमों को समझाइए तथा HBr HCl की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को समझाना है। 100% चांस है इस क्वेश्चन से आने के। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूं, तो आपको 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं। मैं तो प्रकाश रसायन के नियम और साथ के साथ जैबलोन्स्की आरेख, और थोड़ा सा और पढ़ना चाहो तो क्वांटम लब्धि। उसके अलावा इस यूनिट में कुछ भी नहीं है ज्यादा। समझ गए बच्चों मेरी बात को? तो अब चलते हैं अपन आगे, और आगे चलेंगे तो आगे अब आए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो बता दो बेटा, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यूनिट है बहुत बड़ी है। एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें फर्स्ट भी है और सेकंड भी है। दूसरा गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, काफी लंबा सिलेबस हो गया ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, बहुत लंबा सिलेबस चला गया है। समझ रहे मेरी बात को? बहुत लंबा सिलेबस चला गया, उस वजह से अपने पास क्या हुआ कि 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बस, जस्ट उस चक्कर में हमारे पास क्या हुआ कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं ज्यादा क्वेश्चन कवर करूंगा इस यूनिट में से, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि 2-4 क्वेश्चन में कवर हो नहीं पाएगा। बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है यार, किस किस को माने अपन। समझ रहे मेरी बात?
तो अपन सब चीजें माननी पड़ेंगी अपन को। नेक्स्ट देखो, किसी आयन के अभिगमनांक से आप क्या समझते हैं? कॉपर आयनों के अभिगमनांक निर्धारित करने के लिए हिटार्प विधि, इसका वर्णन आपको करना है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे इंपोर्टेंट है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी यूनिट है जिसमें मैं जजमेंट कर ही नहीं पाऊंगा। जहां जजमेंट होता है मैं कर देता हूं, यहां कम चांस है। लगभग सभी इंपोर्टेंट दिखते हैं। अभिगमन रहित, अभिगमन युक्त सांद्रता सेलों से आप क्या समझते हैं? एक अभिक्रिया युक्त सांद्रता सेल के विभव का समीकरण उत्पन्न कीजिए। क्लियर है बात? नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपने पास है विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं? तुल्यांकी चालकता से इसका क्या संबंध है? इस पर तनुकता का क्या प्रभाव होता है, यह बताना है आपको। नेक्स्ट है परबल वैद्युत अपघट्यों के लिए डेबाई हुकेल सिद्धांत, ये काफी इंपोर्टेंट है, 100% चांस है इसके आने के, डेबाई हुकेल इक्वेशन के। समझ गए बात को? जिनके ऊपर मुझे ज्यादा विश्वास है कि आ सकता है उनको मैं 100% फिर भी लगा दूंगा। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है संदर्भ इलेक्ट्रोड, ये ले 100% चांस बनते हैं इसके भी। संदर्भ इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से विलयन की पीएच कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको बताना होता है, मैं करवाता हूं क्लास में। नेक्स्ट है सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक से आप क्या समझते हैं, इसको समझाना है। अभिगमनांक की चल सीमा विधि, 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चल सीमा विधि, हिटार्प विधि, ये इंपोर्टेंट विधियां हैं अभिगमनांक के निर्धारण की। क्लियर है? नेक्स्ट चलो आगे। नेक्स्ट अपने पास है ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं? कितने प्रकार के होते हैं, यह आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है 100% चांस है बेटा कोलराउस के नियम के। कोलराउस के नियम को लिखिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। तुल्यांकी चालकता, आयनिक चालकता एवं अभिगमनांक के मध्य क्या संबंध है? इन तीनों के संबंध को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है बेटा। क्या करना है? इसको एक्सप्लेन करना है सभी को। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास 100% चांस है बेटा नैनसेट समीकरण के। नैनसेट समीकरण लिखिए, समझाइए कि यह समीकरण किस प्रकार सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करने में सहायक होता है। जो नैनसेट समीकरण वो आपको क्या करनी, समझानी है। संक्षारण के सिद्धांत में संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारकों को क्या करना है? आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है। ठीक है? और जो लास्ट है अपने पास क्वेश्चन, वो लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सीसा संचायक सेल 100% चांस है, समझाना है इनको। द्रव संधि विभव 100% चांस है। धातु धातु आयन 100% चांस है। सांद्रता सेल पीछे मैंने बता दिया है, आपको इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है इसके भी 100% चांस है। और मैंने पहले कहा था इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जो ज्यादा वरीयता रखते हैं, ज्यादा इंपोर्टेंस रखते हैं, और वो ये है चालकता मूलक अनुमापन का सिद्धांत क्या है। निम्न के अनुमापन में अनुमापन वक्रों की व्याख्या करनी है, कर्व आपको समझाने पड़ेंगे यहां पर। क्लियर बच्चों? तो ये है अपने पास सारी की सारी, और इनको समझाना है। HCl NaOH इनके समझाना है, अनुमापन व्याख्या करनी। एसिटिक एसिड NH4 AgNO3 KCl, इनके वक्रों की आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है बच्चों। तो ये थे अपने पास सेमेस्टर 5th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे 24 तारीख को। पूरी संभावना है, पूरे चांस है इनके आने के। क्लियर है बच्चों? अब सर ये तो क्वेश्चन तो मिल गए, लेकिन हमें इनके क्या चाहिए? हमें इनके आंसर चाहिए सर। तो हमें आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बेटा आपको आंसर के लिए क्या लेना पड़ेगा? नोट्स PDF। और नोट्स PDF लेने के लिए आप कांटेक्ट करें 9116787533। क्लियर? नेक्स्ट है 9928943939, इन पर कांटेक्ट करें, या 7792929796, इन नंबर पर आप हमें क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ चार्ज रखा है हमने, तो तीनों सब्जेक्ट का चार्ज रखा है 100 रुपीज। चाहे आप जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री का लो 100 रुपए के नोट्स हैं, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लो 100 रुपए के नोट्स रहने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात बच्चों? तो ये था आपके लिए मैटर कुछ यूनिट नंबर 4 का, और उम्मीद है आप सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली होगी पिछली 3 यूनिट की, और चौथी यूनिट की आप कर भी लोगे। और इसके बाद मैं ला रहा हूं आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन। क्या ला रहा हूं मैं? शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ, एक बात मैं अभी बता देता हूं आपको, मुझे अभी बता दो कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, कमेंट में बता देना वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। डेट बता दो। डेट जैसे कल आपकी ये वीडियो आएगी 19 को, तो आपके पास डेट है 20, 21, 22। तीनों डेट को रखूं शॉर्ट क्वेश्चन, या इनमें से कौन सी डेट को रखें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। उसी डेट को मैं आपके लिए ये जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं वो लेकर आ जाऊंगा। सभी बच्चे डिसाइड कर लेंगे, तीनों में से सभी बच्चे एक डे डिसाइड करेंगे। क्लियर है बात? तो उसके बाद मैं ले आऊंगा क्वेश्चन, आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि लगभग मैं 70-80 क्वेश्चन रखूंगा, जिनमें से आपको 10 क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएंगे छोटे वाले।
क्लियर बच्चों? तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम। टाइम वेस्ट मत करो, अब लगातार पढ़ते रहो, नोट्स नहीं है नोट्स ले लो, और कुछ मैटर नहीं है आपके पास तो और कुछ भी प्रोवाइड हम जितना हो सकेगा प्रोवाइड करवा देंगे आपको। क्लियर है बच्चों?